आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर दलित समाज ने रोडों पर उतरकर दिखाई ताकत। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर आए फैसले का दलित समाज ने अपना विरोध शुरू कर दिया। इस संबंध में बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भारत बंद के ऐलान के बाद बुधवार को बरेली में दलित समाज के कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया। दलित समाज के कई संगठनों मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर, फतेहगंज पश्चिमी, फतेहगंज पूर्वी, बहेड़ी, देवचरा, रिढौरा, भोजीपुरा, सिरौली, आंवला सहित कई गांवों से सेठ दामोदर स्वरूप दास पार्क में एकत्र हुए और विरोध जताते हुए कहा कि वह माननीय कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। आरक्षण के अंदर आरक्षण देकर दलित समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम है आपका? बाबूजी, अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम जगदीश प्रसाद बाबूजी है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक करता हूँ। आज आप लोग पार्क में इकट्ठे हुए हैं, क्या मुद्दा है और क्या मैसेज है? 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और उस फैसले में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्रीमी लेयर के बारे में और उसमें क्रीमी लेयर के साथ साथ उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति में और जनजाति में उप वर्गीकरण किया जाए। जो उप वर्गीकरण करना या क्रीमी लेयर का बताना ये संवैधानिक रूप से गलत है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर तमाम संगठन के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए कि यह जो क्रीमी लेयर का है और जो यह है कोटे में कोटा जिसे आरक्षण कह रहे हैं, वैसे आरक्षण शब्द नहीं है, सबका रिप्रेजेंटेटिव है। तो रिप्रेजेंटेटिव में सब रिप्रेजेंटेटिव करना ये गलत है, उप वर्गीकरण करना ये गलत है। पहले से ही इस देश में इन जातियों को 6743 जातियों में बांट दिया है और यह सरकार इन जातियों को फिर से बांट करके इनको आपस में लड़ाना चाहती है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो क्या इसमें लगता है कि सरकार का भी कहीं ना कहीं नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये गलत है। गलत कैसे है? हम चाहते हैं कि हम ये मानते हैं कि कोई न कोई उसमें से तमाम ऐसे वर्ग हैं, तमाम ऐसी जातियाँ हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, उनका प्रबंध होना चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रबंध तब सही हो पाएगा और वो आगे तब बढ़ पाएंगे जब शिक्षा के क्षेत्र में जाएं। और जब तक इस देश में एक देश एक शिक्षा का प्रोविज़न नहीं होता है, एक देश एक शिक्षा का प्रोविज़न हो जाए, सभी को निःशुल्क किताबें दी जाएं, सभी को एक ही कानून स्कूल में पढ़ाया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो रिक्शे चलाने वाले का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, जब सबको एक शिक्षा दी जाएगी तो किसी भी कीमत पर वो लोग भी आगे बढ़ने को तैयार हो जाएंगे। जो आज शिक्षा के अभाव में जो इंजीनियर नहीं पढ़ पाते हैं, डॉक्टर नहीं बन पाते, तो गरीब समाज के 25, 30, 40, 50 लाख रुपया वो इंजीनियर बनने में, MBBS करने में खर्च कर देगा। वो तो डेली का मजदूर है, डेली वो हैंड टू माउथ है, डेली कमाता है, डेली खाता है, डेली कुआं खोदता और पानी पीता है। तो जो डेली कुआं खोद करके पानी पीने वाला बच्चा है, उस परिवार का आदमी कैसे इंजीनियर बन जाएगा, कैसे डॉक्टर बन जाएगा, कैसे क्या बन जाएगा? वो कुछ नहीं बन सकता है। ये केवल इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को उप वर्गीकरण करके आपस में लड़ाना चाहते हैं। और जो सीटें खाली रह जाएंगी, उप वर्गीकरण के आधार पर जो सीटें खाली रह जाएंगी, उसे एलियन करके नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको सामान्य वर्ग में कन्वर्टेड कर देंगे और जब सामान्य वर्ग में कन्वर्टेड हो जाएगी तो फिर वो बैकलॉग नहीं होगा। क्या मांग थी आपकी और आज धरने प्रदर्शन आपका चला, क्या मामला है? ये सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ये फैसला किया है आरक्षण के मामले में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST का जो आरक्षण है इसमें वर्गीकरण होना चाहिए और साथ ही साथ में क्रीमी लेयर का भी काम होना चाहिए उसमें। तो आज हम इसके विरोध में भारतीय जनता समाज पार्टी के सभी लोग एकत्रित हुए और हमने धरना दिया। हर जिला मुख्यालय में हमने धरना दिया, बरेली में धरना दिया हमने। और हमारी मांग ये है कि सरकार को तुरंत इस जो फैसला है इसमें रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही साथ में जो आरक्षण का जो विषय है इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालना चाहिए ताकि कोई भी कोर्ट इस पर किसी तरह का कोई इस तरह का फैसला, मनमाना फैसला ना दे पाए। साथ ही साथ में हमारी मांग है कि जल्द से जल्द देश के अंदर जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि हमारे समाज की यह जाति के अनुसार क्या स्थिति है उसका पता लगाया जा सके।